हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एक्स स्मार्ट किडा यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की पहली क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है। अगर परसेंटेज का साइन कहीं दिया गया हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो मान लीजिए मैं आपको देता हूँ 100% ऑफ 90 क्या होगा। 100% ऑफ 90 क्या होगा। देखिए मैंने बताया परसेंटेज, जहाँ भी आपको देखिए परसेंटेज के साइन को हटाकर नीचे 100 से डिवाइड कर देना है। अगर नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 इंटू 90, ये रह जाएगा। अगर 100% है तो वो 1 टाइम है किसी भी नंबर का। अगर यहाँ 200% होता वो 2 टाइम्स होता। अगर यहाँ 300% होता वो 3 टाइम्स होता। अगर 50% होता वो आधा होता, 1/2 हो जाता। ठीक है, इसी तरह से हमको दिमाग में चीज़ें सोच कर चलनी है कि अगर हमको दिया है 250% ऑफ 190, 250% ऑफ 190 तो वो क्या हो जाएगा 2.5 टाइम्स। ठीक है, 2.5 गुना हो जाएगा 190 का। तो मान लीजिए हमको दिया है यहाँ पे 100% ऑफ 80 क्या होगा। 100% ऑफ 80 क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अगर 100% है तो जरूर वो एक टाइम होगा। 1 टाइम ऑफ 80 क्या हो जाएगा 1 टाइम ऑफ 80 क्या हो जाएगा 80। यहाँ दिया गया हमको 200% ऑफ 80 यानी 2 टाइम्स ऑफ 80 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 80, यही मतलब हुआ ना, 2 टाइम्स ऑफ 80 200%, तो ये क्या हो जाएगा 160। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, इस तरह से वैल्यूज दी हो हमको तो वो हमको देखनी है। यहाँ देखना है क्या दिया है 200% यानी 2 टाइम्स 1 टाइम। यहाँ दिया 50% ऑफ 60, 50% ऑफ 60 मतलब 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सोचा ना कि 200% 2 टाइम्स है, 50% तो हाफ है। 1/2 ऑफ 60 क्या हो जाएगा 30। यहाँ 10% दिया है, 10% ऑफ 60। जब 10% ऑफ 60 दिया है तो 10 अगर सोचेंगे 10/100, 10/100 क्या होता है 1/10, 1/10 ऑफ 60 यही तो होगा ना, 1/10 ऑफ 60 यही मतलब है इसका। कितना हो जाएगा 6। अगर इन चारों क्वेश्चंस को हम देखते हैं तो क्या होगा 100% ऑफ 80 यानी 1 टाइम ऑफ 80 यानी 80, 200% ऑफ 80 2 टाइम्स ऑफ 80 160, 50% ऑफ 60 यानी हाफ ऑफ 60 30, 10% ऑफ 60 1/10 ऑफ 60 हो जाएगा 6। इस तरह से हम इन चीज़ों को सोच के चलेंगे। जब इस तरह से हम सोचना शुरू कर देंगे, जब इस तरह से हम चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे हमको सारी चीज़ें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह से परसेंटेज को आपसे पूछा जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे मैं ये क्यों करा के चल रहा हूँ, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आराम से हो जाती हैं। मैं उन लोगों को भी सोच के चल रहा हूँ जिन पर अभी चीज़ें नहीं आती और उन्हें कुछ नहीं आता, और जिन लोगों को आती भी हैं उन लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि कैसे हम सोचें, ये सब चीज़ें दिमाग में कैसे सॉल्व करें। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए 8 महीने हैं 9 महीने हैं। इन 8-9 महीनों में हमें एकदम बेसिक से, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, वो उस लेवल पर पहुँच जाए जहाँ उन्हें अपने एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही एग्ज़ाम में चीज़ें आप देखेंगे सोचना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपने पेपर देखा, आपने सोचा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, आप लिंक कर सकें एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, तब अच्छा होगा। या फिर आप सीधा पेन पेपर उठाया सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो सॉल्व होना था नहीं होना था, और सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अगर हम सोचेंगे, अगर हमारे दिमाग में चीज़ें चलने लगेंगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आराम से सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि पेपर में क्या दिया है कैसे दिया है, तब सॉल्व करना शुरू करना है। अब हमको यहाँ पे दिया है द नंबर वाई, वाई एक नंबर है, वाई एक नंबर है, इज़ 40% मोर देन 50। वाई जो है 50 से 40% ज़्यादा है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। यहाँ वाई 40% ज़्यादा है 50 से, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 इंटू 100% प्लस 40%। 100 50 है ही, और 40% से 50 को और बढ़ा देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 140%। यही तो हुआ, 40% से 50 को बढ़ा दिया, वैल्यू आ जाएगी y की। परसेंट आएगा नीचे, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 14 70। ये हो गया हमारा आंसर। अगर यही दिया गया होता 60% तो ये हो जाता 160। यहाँ दिया गया होता 70% तो ये हो जाता 170, 80% 180। तो इस तरह से परसेंटेज अगर बढ़ाया हो, परसेंटेज ज़्यादा हो तो इस तरह से उसे बढ़ा देते हैं। यहाँ दिया गया होता 100%, 100% दिया गया होता तो ये हो जाता 200,
यहाँ दिया गया था 250%, तो ये हो जाता 350। इस तरह से परसेंटेज को से बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पे लेस हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे दिया द नंबर z इज 60% लेस देन 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू निकालनी है जो 60 से 60% कम है। z 60 से 60% कम है, यही तो चीज़ हो गई। 60 से 60% कम यानी 60 इंटू 40%। परसेंटेज के साइन से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारा आंसर हो गया 24। इस तरीके से हमको सोचना है। 140% ऑफ 50 यानी 140 इंटू 50 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल आउट। 14 इंटू 5 70। यहाँ पे दिया है 60% लेस देन 60 यानी 40% ऑफ 60, दोनों जीरो कैंसिल आउट। 4 6 24। इस तरह से हम चीज़ों को सोच के चलेंगे। यही तो होता है परसेंटेज, यही होता है ना। 25% मोर देन समथिंग, 25% लेस देन समथिंग, 50% ऑफ समथिंग, इसी तरह से चीज़ें दी गई होती हैं आपको। एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको डाटा दिया गया होगा, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज बेस्ड डाटा होगा। आपको वो पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। समझने के लिए कैसे थिंकिंग प्रोसेस अच्छी करें, उसके लिए हम हैं, आपको सिखाएंगे कि आपको चीज़ें कैसे समझनी है, सोचनी है। आपको दिया गया हो 40% और 50, तो आपको वो 100 से नीचे डिवाइड नहीं करना, सीधा सीधा सोचना है। 4 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 20। इस तरह से चीज़ें आपको सोच कर चलनी है। रीडिंग स्पीड के लिए आप एक बुक आती है नॉर्मन लुइस की, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। उस बुक को लीजिए, उस बुक को पढ़िए, समझिए। उस बुक में आपको एक्सरसाइज दिए, उनको ट्राई करिए और उसी चीज़ को आप नोवेल्स पे या आर्टिकल्स पे ट्राई करिए। उसकी वजह से क्या होगा, 5-6 महीने में, नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में आपकी स्पीड जो होगी, अभी मान लीजिए 200 वर्ड पर मिनट है, तो 400 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड डबल हो जाती है तो आपको जो अभी टाइम लग रहा होगा ना 80 मिनट्स, वो हो जाएगा आधा। पर सिर्फ आपका पेपर को आपको पढ़ने के लिए 80 मिनट्स तो लग रहे होंगे लगभग किसी को भी, मान लीजिए, फिर हो जाएगा वो आधा। तो आपको पढ़ने के लिए टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट्स। तो जो सॉल्व करने का आपका टाइम था ना 40 मिनट्स, वो बढ़ के हो जाएगा 80 मिनट्स। तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड अच्छी जरूर करनी है। अगर आपको ये एग्जाम में अच्छा करना है तो रीडिंग स्पीड आपको अच्छी करके चलनी होगी। और थिंकिंग प्रोसेस के लिए जो हम बताते हैं आपको, वो आप करते जाइए, वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपको दिया गया हो 50% ऑफ समथिंग, 50% ऑफ समथिंग। 50% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 50/100 1/2। अगर आपको दिया गया हो 25% ऑफ समथिंग, 100 नीचे आएगा, 25/100 1/4। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 1/5 को परसेंटेज की फॉर्म में लिखिए, तो आप ये कर सकते हैं 100% अपॉन 5, ये हो जाएगा 20%। ये हो गया ना। आपको दिया गया होता 20% ऑफ 1900, ये दिया गया होता। आप क्या करते, 20 इंटू 90 करते, या फिर ये भी कर सकते हैं 1900 अपॉन 5, ये भी कर सकते हैं आप। इसका सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होगा, ये मान लीजिए ये दिया गया आपको 16.67% ऑफ 90 क्या होगा, 16.67% ऑफ 90 क्या होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करेंगे, ये होता है 1/6, 16.67% होता है 1/6। करके देख लीजिए, 100/6 क्या हो जाएगा, 16.67%। जब 1/6/90 करते हम, हमारे पास आ जाता 15, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। यहाँ अगर हमको वैल्यू पता होती, 16.67 की वैल्यू अगर हमको पता है, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता 90/6। तो इस तरह से हमको ये वैल्यूज़ को कुछ याद करके चलना है, जिससे हमें एग्जाम में आसानी हो। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करके चलनी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना, कुछ प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी। कुछ याद कर लीजिएगा, बहुत आसान याद करना, डरिएगा मत। इतनी सारी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 5 4 20 वैल्यूज हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता के चलता हूँ। देखिए 1/2 है, 1/2 50%, इसका आधा ये है। अगर ये याद है, ये याद हो जाएगा। इसका आधा ये है, 50 का आधा 25, 25 का आधा ये, और इसका आधा ये हो जाएगा। ये चारों वैल्यूज आपस में लिंक कर रही है ना। अब देखिए 1/3 है, इसका आधा ये हो जाएगा, आधा हो गया। अगर इसका 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही आपस में चीज़ें लिंक होंगी। देखिए 1/7 है, ये इसका आधा है। इस तरह से आप देखेंगे चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। ये बहुत काम आने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मान लीजिए एग्जाम में दिया गया जाता है आपको 37.5% ऑफ
160 कैसे सॉल्व करेंगे? 37.5 इंटू 160 करेंगे, नीचे 100 लाएंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। अगर आपको पता हो 37.5% बराबर होता है 3/8, तो क्या करेंगे आप? 3/8 इंटू 160, 8 से 160 अगर 2 टाइम्स 20 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 60। इस तरह से आपको ये याद करके चलना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जब एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएँ, इस तरह से चीज़ें पूछी जाएँ कि 8.33% ऑफ समथिंग, तो 1/12 इंटू दैट थिंग, इस तरह से आपको चीज़ सॉल्व करनी है। तो उसी पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। इनको डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करना है, ज़्यादा पेन पेपर उठाने का ट्राई मत करिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। देखिए 25% ऑफ 80, 25% की वैल्यू आपको पता है 1/4, 1/4 ऑफ 80, 4 से 20 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20। 37.5% ऑफ 96, 37.5% हो जाता है 3/8, 3/8 ऑफ 96, 3/8 इंटू 96, ये जाएगा 12 टाइम्स, आंसर हो जाएगा हमारे पास 36। 16.67% ऑफ 36, 1/6 ऑफ 36, 16.67% होता है 1/6, मैंने आपको भी बताया कैसे करना है। 1/6 इंटू 36, ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ हमको दिया है 106.25% ऑफ 80, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 100% 1 होता है, और 6.25% अलग अलग देखिए दोनों को, 100 प्लस 6.25% अलग अलग देखिए तो क्या होगा, 6.25% की वैल्यू होती है 1/16। इन दोनों को ऐड करेंगे, नीचे 16 आएगा, 60 बन जाए 16 प्लस 1, हमारे पास हो जाएगा ये 17/16। तो 106.25% की वैल्यू आ गई हमारे पास 17/16। तो आंसर सॉल्व करेंगे इसे, 17/16 इंटू 80, ये जाएगा 5 टाइम्स, 7 इंटू 5 हमारे पास हो जाएगा 85। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ हमको दिया है 116.67% ऑफ वॉट इज इक्वल टू 15 to 60। अब ऐसा तो है नहीं कि 116.67 से डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दिया,
5% है, परसेंट आएगा नीचे, परसेंट आएगा नीचे 100, 5 और 100 होगा 20, यानी 5% बराबर हो जाएगा 1/20। 1/20 ऑफ वॉट इज इक्वल टू 50 × 60। ये कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 50 × 60 × 20, 5 × 6 30, 30 × 2 60, 3 0 की वो हो गया 60,000। इस तरह से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमको ये वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। याद करने के बाद आपको इन पर फिर दोबारा ट्राई करना है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब आगे चलते हैं। जो चीज़ें हमें पहले सिम्बल्स के फॉर्म में दी गई थी, अब वहाँ पर सिम्बल्स को हटाकर लैंग्वेज डाल दी गई है। हमें क्या करना है, लैंग्वेज को एलिमिनेट कर सिम्बल्स यूज़ करने हैं। कैसे करेंगे, 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120, यही मतलब है इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज इंटू 120। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो हमको निकालना है, हमारा आंसर हो जाएगा 80/120 इंटू 100। यही तो निकालना है, हमें यही निकालना है ना। तो 80/120 का इतना परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना इसे। आंसर क्या होता है हमारे पास, 80/120 इंटू 100। इसका आंसर यही होगा 80/120 इंटू 100। ये हो जाएगा 40 से 2 टाइम्स, 40 से 3 टाइम्स, 2/3 इंटू 100, यानी 200/3। ये हो जाएगा 66.67%। तो 80 इज 66.67% ऑफ 120। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। अब सेम क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये और ये लगभग सिमिलर है, ठीक है। यहाँ दिया है 160 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200, यहाँ दिया था 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120, यहाँ दिया है 160 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे इसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 160/200 इंटू 100%, ठीक है। दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया 160/2 हो गया 80। अब गौर से देखिए, ये 200 की दोनों जीरो 100 से कैंसिल आउट हो गई थी, तो हमारे पास आंसर आ गया 160/2, तो हो गया 80। इसी तरह से 80 को 1.2 से डिवाइड कर सकते थे, तो हमारे पास आंसर आ जाता 16.67%। तो जो भी यहाँ पर दिया गया हो, उसे 100 से डिवाइड करके इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब सेम चीज़ यहाँ दी है, देखो यहाँ दिया है 90 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.8 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, ये होते हैं 1000 ग्राम्स। तो 1.8 किलोग्राम में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 1.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1800 ग्राम। तो आपको क्या निकालना है, 90 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1800 ग्राम। हमारे पास हो जाएगा 90 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1800 ग्राम। तो ऐसे निकाल लेंगे, हर जगह एक ही तरह से निकाल लें हम चीज़ें। दोनों जीरो कैंसिल आउट, 90 डिवाइड बाई 18, हमारे पास आंसर हो जाएगा 5। तो 90 ग्राम इज 5% ऑफ 1.8 किलोग्राम। इसी तरह से हमको चीज़ें निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये लास्ट वाला, यहाँ हमको दिया है 125 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ 118 एंड 70। यहाँ पर तो हमको पूरा नंबर दिया था, यहाँ क्या कर दिया है, सम दे दिया है, दो नंबर्स का सम। तो क्या करना है हमको, जहाँ जैसे इस नंबर को यूज़ कर रहे थे, दो नंबर्स को यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही नीचे वाले नंबर की जगह पूरे सम को यूज़ कर लेना है। तो हो जाएगा हमारे पास 125, नीचे आएगा 180 + 70, यानी 180 + 70 250 इंटू 100। कुछ अंतर हुआ यहाँ